साईं की बात। बच्चे, जो चीज़ें तुम कल्पना में देखते हो ना, जो चीज़ें तुम कल्पना में सोचते हो, वो चीज़ें वास्तविकता में तुम्हें मिल जाएंगी। मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा बाबा तुम्हें देगा। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कौन देगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, सब तुम्हारा बाबा लाकर तुम्हें देगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो, जब तुम रास्ते में जाते हो, कुछ खाते हो ना, कहीं भी जाते हो और वहाँ पर तुम्हें कुछ बच्चे दिखाई दे जाए जो भूखे हों, जो तुमसे कुछ मांग रहे हो खाने के लिए, तो उन्हें खाने के लिए कभी मना मत करना। अगर तुम खा रहे हो या नहीं भी खा रहे हो, लेकिन उन्हें कुछ खिला देना, उनका पेट भरना। क्योंकि क्या पता कि मैं उन्हीं के रूप में तुम्हारे पास आ जाऊं तुम्हारी परीक्षा लेने। क्योंकि कई बच्चे ना मेरे आगे बहुत सारे भोजन रखते हैं, बना बनाकर पकवान रखते हैं। उस वक्त तो मैं आता हूँ तुम्हारे पास खाने, लेकिन उस वक्त ना मैं अदृश्य रूप से आता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं तुम्हारे सामने साक्षात रूप में आ जाता हूँ। कभी मैं पशु पक्षी के रूप में आता हूँ, कभी बच्चों के रूप में आता हूँ, तो कभी किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में आता हूँ। लेकिन आता हूँ साक्षात रूप में तुमसे मांगता हूँ। और कई बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे सामने आकर साक्षात रूप में तुमसे मांग कर खाया है मैंने। और सुनो, मुझे पता है कि आज तुम बहुत बहुत व्यस्त हो और तुम मेरी आज साइंस का चरित्र नहीं पढ़ पाए, उसका अध्ययन नहीं कर पाए। तो सुनो मेरी बात को, परेशान बिल्कुल भी मत हो। मुझे पता था कि तुम आज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो। लेकिन चिंता मत करना, जब कल बैठोगे ना करने, तो एक बार में 2 अध्ययन कर लेना। तब तुम्हारे पास समय होगा, तब आराम से कर लेना, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अगर कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी रह जाता है ना, तो कोई बात नहीं होती। जब तुम्हारे मन में साईं साईं चलता है ना, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। चाहे तुम मेरी साइंस का चरित्र पढ़ो, चाहे मेरा नाम लो, कुछ भी करो, बात समान है मेरे बच्चे। आशीर्वाद तो मैं समान रूप से ही देता हूँ अपने बच्चों को। और सुनो, जो ज़्यादा पाने की लालसा है ना तुम्हारे मन में, जो इच्छा है, देखो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है। इस जीवन में जीने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें हर एक चीज़ चाहिए। इस जीवन में, इस धरती पर हर कोई सुखी रहना चाहता है, हर कोई सुख साधन चाहता है, हर कोई हर एक चीज़ चाहता है। मुझे पता है कि तुम्हारी इच्छाएं गलत नहीं हैं, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं है। लेकिन अभी हाल की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में जो भी तुम्हारे पास है ना, उसमें अभी संतुष्ट रहो। मैं दूंगा ना तुम्हें, ज़रूर दूंगा। मैंने देने से तुम्हें कभी मना नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, हर एक चीज़ तुम्हारे पास होगी। जो भी तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम अपने बच्चों को हर एक चीज़ ला कर देते हो, है ना? उनकी हर जिद को पूरा करते हो। लेकिन तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा, उनकी जिदों को पूरा करो, लेकिन इतना मत करना कि आगे चलकर तुम ही दुखित या परेशान हो जाओ। बच्चों को कभी कभी ना ना कहना भी सीखो। अगर ना नहीं कहोगे ना, तो वो ज़िद्दी बन जाएंगे, और इस कदर ज़िद्दी बन जाएंगे ना कि कल को उनकी जो इच्छाएं होंगी ना, जो शायद सही नहीं होंगी उनके लिए ही, तो तुम्हें वो भी पूरा करना पड़ेगा, चाहे चाह कर या ना चाह कर। फिर वो तुमसे अपनी वो भी इच्छा पूरी करवा लेंगे। तो बच्चों को अभी से जो आदत डालोगे वही डलेगी। और अपने बच्चों को ना ईश्वर से जोड़ो, उनके चरणों में लेकर आओ, अपने बच्चों के कान में मेरा नाम पहुंचाओ, उनसे कहो कि मेरा नाम जाप करें। अगर वो नाम जाप करेंगे ना, और धीरे धीरे कर कर वो संस्कार में आएंगे, संस्कारी बनेंगे, तो आगे चलकर ना उनके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और आजकल की दुनिया में ना, कलयुग की दुनिया में, ये कहीं खो सा रहा है मेरे बच्चे। बच्चों को लगता है कि वो आगे चलकर बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन बिना माता पिता के और बिना ईश्वर के आशीर्वाद के उनका जीवन अधूरा है। उनके पास होकर भी ना कुछ नहीं होता। तुमने ऐसा देखा होगा कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन सुकून शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि उनके बड़ों का आशीर्वाद उन पर नहीं होता, मेरा आशीर्वाद उन पर नहीं होता। तो बस वही आशीर्वाद पाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ना, अभी से मेरे चरणों में जोड़ना शुरू कर दो बच्चों को। फिर देखना तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे अंकों से अव्वल आएंगे और आगे से आगे निकलेंगे। फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब मेरा
और उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा ना, तो वो हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें भक्ति करने से रोके ना, तो तुम समझ जाना कि वो कैसा इंसान होगा। अगर वो तुम्हें ईश्वर के पास आने से रोकता है ना, तो ऐसे इंसान से दूर ही रहना भला है तुम्हारे लिए। क्योंकि ऐसा इंसान तो मैं क्या ही कहूँ, ऐसे इंसान के लिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि वैसे इंसान ना बस दूर करने में ही लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गलत संगति में आ जाओ, गलत रास्तों पर आ जाओ बस। लेकिन तुम उनकी बातों को सुनकर ना अपने मन को छोटा मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। क्योंकि ऐसे लोग ना तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। तो तुम उनकी बातों में कभी मत आना, कभी नहीं। दुनिया वाले क्या करते हैं उनसे परे रहो। क्योंकि ना जो इंसान तुम्हें भगवान से ही दूर कर रहा है, ईश्वर से दूर कर रहा है, तुम्हारे विधाता से तुम्हें दूर कर रहा है ना, तो वो क्या ही होगा, कैसा इंसान होगा वो, तुम खुद सोचो। मैं नहीं कहूँगा तुमसे उसके बारे में कुछ भी। और सुनो, जब भी तुम अपने मुख से कुछ कहते हो ना किसी के लिए भी, तो अच्छे शब्द ही निकाला करो। चाहे तुम कितना भी गुस्से में होते हो ना, कितना भी गुस्से में हो, उस वक्त अपने मुख से जो भी शब्द निकालो सोच समझ कर निकालो। क्योंकि तुम जो भी अपने मुख से शब्द निकाल देते हो ना, अक्सर उसमें से कुछ चीज़ें पूरी हो जाती हैं। क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी ज़ुबान को। तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ना, वो मेरी ज़ुबानी होती है, वो मेरे शब्द होते हैं। और कहीं ना कहीं वो सच हो जाते हैं मेरे बच्चे। तो सोच समझ कर किया करो, सोच समझ कर। क्योंकि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे रखा है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि आजकल ना ठंड से तुम्हारे सर का दर्द नहीं जाता, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द रहता है हमेशा। तो एक काम किया करो, अपने सिर को हमेशा ढक कर रखा करो। और हो सके ना तो धूप में बैठने की कोशिश किया करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पूरा दिन काम होता है, तुम्हारे पास वक्त नहीं होता कि तुम धूप में बैठ पाओ। लेकिन फिर भी कुछ वक्त 5-10 मिनट ऐसे निकालना जिससे तुम धूप में बैठ पाओ। देखो, तुम्हारे शरीर के लिए भी ना धूप बहुत ज़रूरी है ठंड में मेरे बच्चे। तो धूप लिया करो, ठीक है ना। और सुनो, बाहर वाले क्या कह रहे हैं ना, इस बातों पर गौर मत करो। सिर्फ तुम्हारे परिवार वाले क्या कह रहे हैं ना, बस वो देखो। जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो दुनिया का क्या, दुनिया को कहने दो। जो वो कहती है वो कहती रहेगी। एक ना एक दिन वही दुनिया तुम्हारे साथ भी खड़ी होगी। तुम अभी चिंता मत करो। अभी जो तुम्हारे परिवार वाले कह रहे हैं और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, तो डर किस बात का है। जो है उनके साथ रहो, उनके साथ खुश रहो। जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके लिए जो करना है करो। उनके साथ रहो, उनकी बातों को सुनो। उनकी बातों को तुम अपने दिल पर ले सकते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान की नहीं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखता। देखो, आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, इन बातों पे तुम कभी मत जाना, कभी मत जाना। क्योंकि वो तुम्हें कभी भी खुश देखना नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही मत दो, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ना, अपने दांतों की सफाई नहीं कर रहे हो तुम ढंग से आजकल, अपने दांतों की सफाई करो। और तुम्हारे मुख में से थोड़ी सी बदबू आती है ना, तो एक काम किया करो, इलायची खाया करो, इलायची मुंह में चबाया करो। इससे ना तुम्हारे मुख में जो बदबू आती है ना, वो नहीं आएगी, जो तुम्हारे सामने वाले को आती है और तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उदी और थोड़ी सी इलायची अपने मुंह में डाल लिया करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारे मुख में ये जो बदबू है ना, ये नहीं आएगी। और गर्म पानी से कुल्ला कर लिया करो। इससे तुम्हारे मुख के जो भी कीटाणु है ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।